नमस्कार दोस्तों। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम महेंद्र सिंह रघुवंशी है और मैं नवल कोचिंग में शिक्षक हूं और एक फार्मासिस्ट भी हूं। मैंने मेडिकल जो स्टोर रहता है उसका कोर्स किया है, फार्मेसी वाला। तो मैं अभी अपने देश में जो भयानक बीमारी कोरोना चल रही है उसके बारे में मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कुछ आपको शेयर करना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल जो कोरोना चल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा भयानक है। ये गांव में, छोटे शहरों में पहुंच रहा है और ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाला है आने वाले कुछ एक आध महीने में। तो मेरे साथ जो हुआ, मैं आपको अपनी जो बातें हैं वो शेयर करना चाहता हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बच सकें। सबसे पहले तो ये है कि ये जो बीमारी है इसका हमें पता चलना बहुत ज़रूरी है। जैसे पिछले महीने की 15 तारीख के आसपास मेरे को एक दिन फीवर आ गया। तो मेरे को फीवर पिछले कम से कम 10 साल से फीवर नहीं आया था, लेकिन मेरे को जैसे ही फीवर आया तो मेरे को कुछ गड़बड़ी लगी। तो मैंने तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाया। उसने सलाह दी कि आप कोरोना का जांच करवा लें। तो मैंने 2 दिन के बाद, उन्होंने बोला 2 दिन के बाद जांच करवाएं। तो मैंने RT-PCR जांच करवाई, उसमें मेरा कोरोना पॉजिटिव आ गया। तो मैंने जिस दिन से मेरे को फीवर आया था मैंने अपने परिवार से मेरे को अलग कर लिया, अलग रूम में रुका मैं। और डॉक्टर ने मेरे को जैसे ही रिजल्ट मेरा पॉजिटिव आया तो उन्होंने मेरे को ट्रीटमेंट दिया। मैंने 5 दिन तक वो ट्रीटमेंट खाया। बस इसके बाद मेरे को एक बार फीवर आया, इसके बाद मेरे को कोई भी सिम्टम्स नहीं आए। 14 दिन के बाद मेरे बिल्कुल नेगेटिव हो गई मेरी रिपोर्ट और मैं बाहर निकल आया। मैंने अपने आप को भी बचाया और अपने परिवार को भी बचाया। इस बीमारी में आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई भी कोरोना का सिम्टम्स आता है तो उसको छुपाना नहीं है। ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला सिम्टम्स है ये, अगर आपको बुखार आता है, खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, स्वाद बिगड़ रहा है। अगर आपको बुखार आता है तो बुखार आते से ही आप तुरंत कृपया करके डॉक्टर को दिखाएं, उसको छुपाएं नहीं। मैं गांव में रह रहा हूं, गांव में देख रहा हूं कि अधिकतर लोगों को डर लगता है कि उनके घर पे जैसी जांच पता चलेगी तो उनके घर में क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। तो इससे डरना नहीं है। क्वारंटाइन अगर कर रहे हैं तो ये कोई वो नहीं है, आप कोई क्राइम नहीं कर रहे हो, आप कोई गुनाह नहीं कर रहे हो। बीमारी फैल रही है, सबको होगी, ज़्यादातर लोग सब इस पर चपेट में आएंगे। हमें उससे बचना है, आपको इससे डरना नहीं है। अगर आपके घर में किसी को क्वारंटाइन किया जा रहा है तो ये कोई गलत काम नहीं है, आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपने कोई क्राइम नहीं किया है। बीमारी होना कोई क्राइम नहीं है भाई। आप घर से बाहर निकल रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो तो बीमारी होती है, तो इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो ये कि अगर आपको कोई भी एक भी सिम्टम्स है, आपको बुखार आ रहा है इन दिनों, खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, मेनली बुखार आ रहा है, सबसे पहले बुखार आ रहा है, तो बुखार आते से ही आपको आपके डॉक्टर को दिखाना है। अगर आप नहीं जा पा रहे तो आपके पास ये एक थर्मामीटर रहता है, ये थर्मामीटर डिजिटल थर्मामीटर रहता है, ये आप लेके रख सकते हैं। इससे आप आपका फीवर यहाँ रख के या मुंह में रख के नाप सकते हैं। अगर वो 99 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो इसका मतलब आपको फीवर है। तो फीवर अगर आपको आ गया है तो आपको अपने घर से अलग कर लें। पहले तो अलग रूम में रहें, अपना टॉयलेट अलग कर लें। इसके बाद आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से सलाह लें। इन दिनों ज़्यादातर यही बीमारी चल रही है तो जैसा डॉक्टर बोले वैसा करना है, ठीक। अगर आपको कोरोना के सिम्टम्स लग रहे हैं, हल्के फुल्के सिम्टम्स हैं या आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सर्दी जुकाम भी है और आपको शंका हो रही है कि मेरे को कोरोना हो सकता है, या 1-2 दिन बाद आप डॉक्टर को दिखा के भी आ गए और अगर आपको पॉजिटिव हो गए, आपको लग रहा है या RT-PCR पॉजिटिव आ गई या नहीं भी आई है। कई बार RT-PCR जो एंटीजन वाली जांच है जो किट के द्वारा हो रही है उसमें तो पॉजिटिव आने की चांस बहुत कम है, वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। RT-PCR इफेक्टिव है, लेकिन अभी अभी कुछ न्यूज़ ऐसी भी आ रही है कि RT-PCR में भी क्या है, नेगेटिव आ रहे हैं, लेकिन वो बीमारी है। तो अपने को सावधानी बरतनी है जब तक कि डॉक्टर नहीं बोले। तो आप आपके रूम में अलग शिफ्ट हो जाएं। दूसरा, एक ऑक्सीमीटर आता है। हालांकि ये ऑक्सीमीटर जो रहता है इसकी ज़रूरत हर किसी को नहीं पड़ती है। तो इससे क्या होता है, आपकी ऑक्सीजन जो लेवल रहता है वो चेक हो जाता है। इस वाली फिंगर में इसको दबाते हैं तो इस तरह से ये ऑक्सीजन लेवल, ये इधर ऑक्सीजन लेवल बताएगा, इधर मेरी क्या बताएगा, हार्ट जो पल्स है वो बताएगा।
तो आप देखेंगे ये देखिए 99 आ रही है, तो 99 आ रही है, इसका मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लंग्स में सही है। अगर ये 90 से कम हो रहा है, ऑक्सीमीटर में 90 से कम आ रहा है, तो आपको भर्ती होना पड़ेगा, आपका ऑक्सीजन लेवल कम है। ठीक, तो ये हर किसी को रखने की ज़रूरत नहीं है। 1000 रुपये के समथिंग का आता है इंस्ट्रूमेंट, हर किसी को रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। वो तो जो सीवियर बीमारी, जिनको शुगर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, कोई बड़ी बीमारी है, तो उनको ये सब ज़रूरत पड़ने वाली है। नॉर्मल जिनकी उम्र 40 के नीचे, उनको हालांकि इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी अगर आपके पास ये है तो सही, अच्छा है, ये 90 से नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक, ये ऑक्सीमीटर होता है, इससे ऑक्सीजन फेफड़ों में कितनी है वो पता चलता है। इसके बाद आप घर पे जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सबसे पहला अगर आपको जुकाम या खांसी है तो सबसे पहला ट्रीटमेंट तो ये है, ये क्या होता है, इससे हम स्टीम लेते हैं। तो ये 100 रुपये 150 रुपये का एक डिब्बा आता है, ये मिल जाएगा। और मिलने के बाद इसको यहाँ तक पानी भरना है और यहाँ से इसकी वेपर निकलनी है। तो टॉवल लेके इसको क्या करना है, आपको स्टीम लेना है बहुत ज़्यादा तेज़ी से। कब तक? 5 से 10 मिनट। अगर आपको खांसी आ रही है तो कफ जो रहता है वो दिक्कत करता है। अगर वो फेफड़े में चला जाएगा कफ तो वो दिक्कत करेगा, वो आपको सांस लेने में दिक्कत करता है, वो निमोनिया हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जो कफ रहता है वो हमारे मुंह के द्वारा होते हुए पेट में चला जाएगा। पेट में चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे पेट में HCl रहता है, वो उसको ख़त्म कर देता है। तो आप इस स्टीम को कितनी बार दिन में, कम से कम 4 बार लें, या जब भी आपको खांसी हो रही है तो इसको लें आप, और 4 बार नियम बना लें आप। अगर आपको जुकाम है, खांसी है, बुखार है, तो भी, अगर बुखार भी चालू हो गया तो भी इसका करना है। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कोरोना में ये चीज़ है, नंबर 1 ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। आपको इसका 3 से 4 बार स्टीम लेनी है। दूसरा नंबर क्या काम करना है, जो पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। हर घंटे आप पानी पिए, और कुनकुना पानी लेके उसमें नींबू जो रहता है उसमें निचोड़ के पिए। तो आपको खांसी हो रही है या जुकाम हो रहा है, जो कफ हो रहा है, खांसी हो रही है, वो भी इसके द्वारा सबसे ज़्यादा, ये दूसरे नंबर पे ये इफेक्टिव रहता है। पूरा गले से कान में चला जाएगा, पेट में चला जाएगा, तो आपको खांसी नहीं आएगी। तो ये 2 ट्रीटमेंट। तीसरा देसी ट्रीटमेंट जो रहता है वो है, ये आमतौर पे गांव में मिलती है, गिलोय की बेल है, गिलोय की बेल रहती है, इस टाइप की रहती है, ये पेड़ों पे लगी रहती है। तो इसका काढ़ा बना के आप पिए। इसके काढ़े में क्या है, इसको बॉईल करें और 1 कप में लेके इसको पिए, थोड़े थोड़े से, यहाँ तक इसको तोड़ के उसको बॉईल करें। इसके साथ साथ आप लौंग डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं, दालचीनी डाल सकते हैं। ठीक, आपके पास अदरक है, अदरक डाल सकते हैं। हल्दी आपके पास अगर वो वाली हल्दी नहीं है तो ये पाउडर वाली हल्दी ही डाल सकते हैं। घर में तुलसी है वो डाल सकते हैं। इसका काढ़ा पिए। तो ये अगर आप कर रहे हैं तो आपको अगर कोरोना भी है, इन 3 चीज़ों से कोरोना ख़त्म हो जाएगा। नॉर्मल सिम्टम्स रहते हैं उनको ख़त्म हो जाता है, घर पे ही ख़त्म हो जाता है। ठीक, अब यदि दूसरा और क्या कर सकते हैं, और उपाय रहता है, हमारा जो शरीर है वो खुद ही क्या करता है, इस कोरोना से लड़ता है। और लड़ने के लिए उसे क्या चाहिए रहता है, जो एंटीबॉडी बनती है उसके खिलाफ, उसके लिए चाहिए विटामिन सी। विटामिन सी मिलती है इस वाली टैबलेट से। वैसे तो आप संतरे वगैरह खाकर, आंवले वगैरह खाकर बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ये लिनसिन नाम की टैबलेट आती है या कोई सी भी विटामिन सी की टैबलेट है, उसको आप ले सकते हैं। विटामिन सी की टैबलेट ये 3 बार आप लोगे। एक जिंक की टैबलेट भी आती है, वो भी आप ले सकते हो। जिंक और विटामिन सी, इनसे हमारी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, शरीर को ताकत मिलती है, और जो ताकत मिलती है वो उसको, वायरस को ख़त्म करने में सहायता करती है। तो 10 दिन तक 3 टाइम तक ये लेना है, और एक जिंक की टैबलेट ले सकते हो आप। ठीक, तो ये हो गया एक तो उपाय। और आयुर्वेदिक आप उपाय चाहते हैं तो रामदेव की जो कोरोनिल चल रही है ये भी ठीक है, मैंने इसका भी सेवन किया था। कोरोनिल टैबलेट आती है, और सासवारी बटी आती है, और एक नाक में डालने की भी आती है। तो इसकी 3-3 गोलियाँ, इसकी 2 गोलियाँ, ये 3 टाइम लेना है। मतलब ये खाने के आधा घंटे पहले लेना है और ये खाने के आधा घंटे बाद लेना है। ये ज़्यादा इफेक्टिव है। इतने से कोरोना चला जाता है और कोई समस्या नहीं आती। आप घर में रह रहे हैं तो बिल्कुल मास्क लगा के रखें। मास्क जो रहते हैं वो 2 प्रकार के मास्क होते हैं। एक मेरे पास ये है, एक ट्रिपल लेयर मास्क है। तो ये जिनको कोरोना नहीं है और घर में रुक रहे हैं उनको ये ट्रिपल लेयर वाला मास्क पहनना है। ठीक, एक ये आता है M95 मास्क होता है, ये 5 लेयर वाला आता है M95। तो इसको, जिसको कोरोना है उसको पहना के रखना है, और उससे कांटेक्ट में तो आना ही नहीं है, ये मान लो। और दूसरा उसका क्या करना है, लेटरिन बाथरूम भी अलग हो तो ज़्यादा अच्छा है।
और अगर कांटेक्ट हो भी रहा है तो आप उसको N95 वाला मास्क ही पहना के रखें, और जिनको नहीं है वो नॉर्मल मास्क पहन के घर पे रखें। ठीक। इसके बाद यदि फिर भी अगर आपको क्या है ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपका ऑक्सीजन है वो 90 से कम हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए या एडमिट हो जाना चाहिए। ठीक। तो ये जो ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया, ये अगर आप कर रहे हो सीरियसली तो आपको कोरोना से 4-5 दिन के अंदर ही निजात मिल जाएगी। इसके बाद फिर भी अगर आपको क्या है ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है या आपको शंका होती है, तो मेरे कई फ्रेंड हैं जो MD मेडिसिन है, मैंने उनसे कुछ टैबलेट के बारे में बात की है, तो उनने कुछ टैबलेट का मेरे को प्रिस्क्रिप्शन दिया है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, आपको जब भी टैबलेट लेना है वो टैबलेट क्या करना है, डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। मैं अकेला ये बता सकता हूँ, आप इनका स्टॉक अगर आपके पास है या आपको हो रहा है तो आप ये डॉक्टर से पूछ के कि ये टैबलेट ले लूँ क्या, तो वो आप उनसे ले सकते हो। मैंने ये प्रिस्क्रिप्शन एक ये टैबलेट आती है फेविफ्लू करके, इसको 1800 mg का पहले 2 डोज रहते हैं, फिर 800 mg के 4 दिन तक डोज। दूसरा रहता है ये डॉक्सी करके आती है, अगर ये जो टैबलेट रहती है ये मोर इफेक्टिव है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट होने के चांस रहते हैं। प्रेग्नेंट लेडी को और 18 साल से कम वाले बच्चों को इसको नहीं देनी रहती है। ठीक। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको डॉक्टर से ही पूछना है, जो डॉक्टर बोल दे फिर वो काम करना है। फिर कैप्सूल डॉक्सी करके आता है, ये आप ले सकते हैं सुबह शाम, ये दोनों कोरोना में चलती हैं। आयोमेट्रिन ये एक बार ले सकते हैं। लिमसिन टैबलेट वो चूसने वाली, दिन में कितनी बार ले सकते हैं, 3 बार। ये जिंकोवेट कितनी बार ले सकते हैं, 1 बार। और ये वाली जो टैबलेट है वो खाली पेट लेना है, ये इन टैबलेट का साइड इफेक्ट ना हो पेट में, इसलिए ये। दूसरा, आपको पानी की स्टीम 4 बार लेना है, कुनकुने पानी में नींबू डालना है और क्या करना है, काढ़ा पीना है। ठीक। तो ये वाला ट्रीटमेंट भी आप लेके रख सकते हैं। अगर ये वाली जो टैबलेट है आपको नहीं मिल रही है तो ये इन दोनों टैबलेट से भी काम चल जाएगा। ये नहीं मिल रही, ये थोड़ी महंगी आती है, 1200-1300 की स्टेप आती है इसकी। नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हल्के सिम्टम्स वालों के लिए ये वाला ट्रीटमेंट। और कई डॉक्टर अभी लोकल में एजिथ्रोमाइसिन भी जो दे रहे हैं, जो कि काय में चलती है, खांसी वगैरह में जुकाम में चलती है, वो भी हम ले सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है, डॉक्टर जैसा बोले वैसा करना है। अगर डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, आपको बिल्कुल सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो आप ये वाली प्रिस्क्रिप्शन लेके रख सकते हो, फ़ोन पे बात करके डॉक्टर से वो कर सकते हो। ये भी मैंने डॉक्टर से पूछ के ही सारी बातें आपको बताई हैं। ठीक। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको अगर सिम्टम्स आते हैं, बीमारी फैल रही है, फैलेगी, आप रोकने की कोशिश करें, घर से बाहर कम निकलें, मास्क लगा के रखें। फिर भी अगर आपको हो भी गया है तो आपको छिपाना नहीं है। मेरा सबसे गांव के लोगों से खासकर अनुरोध है, ज़्यादातर लोग छुपा रहे, अच्छे पढ़े लिखे लोग भी हैं, इसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप उसको छुपाओगे तो आप भी मुसीबत में आओगे और आपका पूरा परिवार मुसीबत में आ जाएगा। और अगर आपको 2-3 दिन 4 दिन बुखार हो जाएगा तो अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, तो फिर डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा। तुरंत डॉक्टर को बताइए। आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ताकि राम जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। आप सभी लोगों का शुभचिंतक। जय हिंद, जय भारत।